तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स से, जिन्होंने भाई अभी रिसेंटली बैकलैश के अंदर फेस करा कोडी रोड्स को, जहां पे वो हार गए लेकिन मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था। एजे स्टाइल्स को मिला है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिसेंटली एक नया कैरेक्टर, जिसको डार्क एजे स्टाइल्स भी कह सकते हैं। एक न्यू थीम भी है एजे स्टाइल्स के लिए, सब कुछ बदल गया है, रिंग गियर वगैरह भी काफ़ी डार्क हो गया। अब ऐसे में क्या ये चीज़ वर्क भी कर रही है या सिर्फ ये ऊपर की दिखावट है? बिकॉज इस चीज़ को रिसेंटली ट्विटर पर एक बनाया गया भाई टॉपिक, एंड इसके ऊपर लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए। ओपिनियंस काफ़ी मिक्स्ड थे, लेकिन मैक्सिमम लोग यही कह रहे थे कि एजे स्टाइल्स का डार्क कैरेक्टर सेंस ही नहीं बनाता है। आपको याद होगा जब ये बीच में कैरेक्टर ट्रांजिशन में था तो देख के पता चल रहा था कि एजे स्टाइल्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, मतलब बहुत एविल होने वाले हैं, लेकिन उतना डब्ल्यूडब्ल्यूई गई नहीं। ऐसा लगा कि धीरे धीरे बैक ट्रैक कर लिया इन्होंने उस पे से, बिकॉज हमने देखा कि कोडी रोड से मैच होने से पहले एजे स्टाइल्स ने उनसे हाथ वगैरह भी मिलाया, हैंडशेक भी किया। तो अगर एक डार्क कैरेक्टर है, एविल कैरेक्टर है, बिल्कुल विशस है, तो भाई वो क्यों ऐसे हाथ वगैरह मिलाएगा? तो ऐसा देख के लगता है, पता चलता है, प्रतीत होता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है भाई वो एजे स्टाइल्स को पहले डिसाइड करके बैठी थी कि डार्क बनाएंगे, एविल बनाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी धीरे धीरे उस चीज़ से बैक ट्रैक कर रहे हैं। बिकॉज एजे स्टाइल्स के लिए जितनी पहले बारे में सुनी थी अपडेट्स वगैरह, वो अपडेट्स अभी भाई ऐसा दिख नहीं रही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन प्लान्स इंप्लीमेंट कर रही है उनको। अभी के हिसाब से डार्क कैरेक्टर तो इंट्रोड्यूस करा गया, लेकिन डार्क के तरह पे उनको बुक नहीं करा जा रहा है। अब अभी के हिसाब से ये डार्क वाला जो एजे स्टाइल्स का कैरेक्टर है, क्या आपके हिसाब से एक सक्सेस रहा है या फिर एक फेलियर रहा है, या फिर इसके बीच में भी कोई चीज़ है? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मेरे हिसाब से अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे भाई, तो मुझे ये लगता है कि ये वाला कैरेक्टर कुछ न्यू नहीं ला रहा है एजे स्टाइल्स के लिए। जो फिनोमिनल वन थे इससे पहले वो भी सेम ही थे, ये भी सेम ही है, बिकॉज फिनोमिनल वन कैरेक्टर के साथ भी कुछ रिसेंट में मैसिव विक्ट्रीज एजे स्टाइल्स को मिली नहीं, इसके साथ भी नहीं मिल रही, तो सेम ही बात है। फिर कपड़े बदलने से, थीम बदलने से क्या ही हो जाएगा? अभी के हिसाब से साफ दिख रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस नए कैरेक्टर से बैक ट्रैक कर रही है। पॉसिबली क्या पता फिर वापस से फिनोमिनल वन कैरेक्टर पर ही आ जाए वो जल्दी से फिनोमिनल कैरेक्टर से। क्या लगता है भाई आपको? कॉमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से ये एक रिसेंटली डिस्कशन छिड़ी थी, तो मुझे लगा आपको भी बताते हैं, अवेयर कराते हैं इसको लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जेकब फाटू को लेके। तो भाई क्या जेकब फाटू डेब्यू करने वाले हैं क्लैश एट द कैसल में? क्या ये पॉसिबल है? आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर करी थी, जहां मैंने आपको बताया था कि बताया जा रहा है कि मनी इन द बैंक के आसपास जेकब फाटू प्रोबेबली इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए ट्रैवल करने लगेंगे। अगर आपको नहीं पता तो जेकब फाटू के ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो एक बार अरेस्ट हुए थे अर्ली एज में ही अपने, तो पता नहीं भाई वो उसी टाइम के चार्जेस अभी तक है या फिर कोई रिसेंट चार्जेस है, बिकॉज उस टाइम के चार्जेस अभी होंगे इसका तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि मनी इन द बैंक के आसपास वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मनी इन द बैंक से पहले है क्लैश एट द कैसल। क्लैश एट द कैसल में ही आपको अपीयर होते हुए देखने को मिल जाएंगे मोस्ट लाइकली जेकब फाटू। ये कुछ रूमर्स का सजेस्ट करना है। ऐसा क्यों है? एक तो भाई कि सोलो सिकोआ अभी वहीं पे आए थे 2022 के क्लैश एट द कैसल में, एंड इनके ज़्यादा चांसेस इसलिए भी हैं क्लैश एट द कैसल में आने के, बिकॉज ये लंदन का पहला इवेंट है इस साल का, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी तरीके से उसको बेस्ट बनाना चाहेगी, एंड वहाँ पे एक होगा सरप्राइज डेब्यू या फिर रिटर्न। अब या तो किसी का रिटर्न होगा, नहीं तो डेब्यू होगा जेकब फाटू का। फ्रांस गई तो ये लोग टोंगा लोआ को लेकर आए। उसके बाद हमने देखा कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा कि सऊदी अरेबिया जाएंगे, तो सऊदी में तो हमेशा जाते हैं, तो उसमें कुछ आप एक्सपेक्ट मत करो मैसिव। लेकिन इसके बाद होने वाला है क्लैश एट द कैसल, जो कि एक बड़ा इवेंट है, बड़े स्केल पे है, ग्लासगो से है। तो यहाँ पे इस वाले इवेंट के अंदर एक और न्यू ब्लड लाइन मेंबर आएगा, एंड ये ब्लड लाइन मेंबर होने वाले हैं जेकब फाटू। देन उसके बाद आई थिंक मनी इन द बैंक सूखा जाएगा, मतलब मैच हो सकता है ब्लड लाइन का, उसमें जेकब फाटू इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बिना डेब्यू रिटर्न किया जाएगा। एंड देन समर स्लैम के लिए भाई रिटर्न्स एंड डेब्यूज होंगे। तो एक पेपर व्यू बीच करके वाला सीन चल रहा है करेंटली। तो क्लैश एट द कैसल के लिए जेकब फाटू के चांसेस बड़े हैं, थोड़े ज़्यादा मैसिव हैं। अभी के हिसाब से भाई देखते हैं क्या होता है। क्या आप लोग देखना चाहोगे जेकब फाटू को क्लैश एट द कैसल के अंदर ही, या फिर उससे पहले ही, या फिर उसके बाद? कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि मनी इन द बैंक से पहले वो ट्रैवल कर सकते हैं, तो हो सकता है पॉसिबली कि ग्लासगो भी वो जाएं, एंड हो सकता है कि वो क्लैश एट द कैसल के अंदर ही है, मैं ग्लासगो बोलने वाला था, क्लैश एट द कैसल के अंदर ही अपीयर हो जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को लेके। तो भाई इसके ऊपर विंस रूसो ने कमेंट करा है, एंड विंस रूसो कहते हैं कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट सेंस ही नहीं बनाता, ये स्टूपिडिटी है। अभी रिसेंटली तो और ज़्यादा स्टूपिड हो चुका है ये, ऐसा कहना है विंस रूसो का। इनका क्लेम करना है कि क्या हो जाएगा इस टूर्नामेंट से, हो क्या जाएगा, मतलब इसका आउटकम क्या है? किंग ऑफ द रिंग मतलब क्या है कि आप रिंग के राजा हो, रिंग में मतलब सबसे ऊपर हो, आपका पद सबसे ऊपर है। लेकिन क्या रिसेंट में इतना रेलेवेंट रहा है? बिल्कुल नहीं रहा। ये तो भाई सही बात है कि इसमें रेलेवेंस बिल्कुल नहीं रही है। किंग ऑफ द रिंग की कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब जेवियर वुड्स बने थे एक टाइम पे, आपको याद होगा। लास्ट तो मुझे वही याद है भाई कि जेवियर वुड्स बने थे किंग ऑफ द रिंग। कौन इतना याद रखता है? इतना नहीं याद होता भाई किंग ऑफ द रिंग, बिकॉज रेलेवेंट ही नहीं है। लास्ट टाइम मुझे अगर कोई किंग ऑफ द रिंग अच्छा लगा था तो बैड न्यूज़ बैरेट थे, किंग बैरेट। तो कहते हैं विंस रूसो की क्या हो जाएगा अगर आप किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत भी जाओगे? तो एक क्राउन आपको मिल जाएगा, तो एक ताज के लिए बस
आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है। एंड पहले जो इसकी प्रेस्टीज थी अब बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ कहना है विंस रूसो का। आई डोंट थिंक कि गलत कह रहे हैं भाई, मतलब यूजुअली लोग हेट करते हैं विंस रूसो का इनको ओपिनियंस के लिए, लेकिन ये वाला तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट लगता है, सही लगता है। बिकॉज एक फैक्ट है कि किंग ऑफ द रिंग इतना रेलिवेंट नहीं रहा। सेम गोज विद क्वीन ऑफ द रिंग, लेकिन क्वीन ऑफ द रिंग तो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, तो उस पर तो क्या ही बोलना भाई। लेकिन किंग ऑफ द रिंग जो कि एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत लेजेंडरी कॉन्सेप्ट है, स्टोन कोल्ड वगैरह बने थे एक टाइम पे किंग ऑफ द रिंग, तो ऐसे सुपरस्टार्स जो बन चुके हैं किंग ऑफ द रिंग, उस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की अब कोई इज्जत नहीं रह गई है, ऐसा कहना है विंस रूसो का। क्या आप लोग अग्री करते हो इस चीज़ से? कमेंट करके बताना। लेकिन फिर इस चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यूई स्ट्रॉन्ग करेगी भी तो करेगी कैसे? लाइक इतनी सारी चीज़ें साथ में चलते रहती है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो किस चीज़ पे फोकस करा जाए? अभी ड्राफ्ट भी बीच में आ गया था, अभी फिर बैकलैश में फ्रांस में इन्होंने जाके भाई बैकलैश कराया, उसके बाद अभी ये किंग ऑफ द रिंग आ गया। इस किंग ऑफ द रिंग के अंदर भाई नॉर्मल पीएलई भी है, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट भी है, क्वीन ऑफ द रिंग भी है, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी एक चीज़ पे फोकस भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हो भाई? कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से विंस रूसो इसके रेलेवेंसी को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि सीएम पंक को लेके। ये अपडेट जो है भाई मैं आपको बता दूं बिल्कुल रूमर्स के ऊपर है, ज़्यादा बिलीव मत करना, लेकिन मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बिकॉज मुझे गट फीलिंग है कि ये सही है। रूमर्स का सजेस्ट ऐसा करना है कि जो सीएम पंक है भाई वो प्रोबेबली क्लियर्ड है, मेडिकली क्लियर्ड है इन रिंग रिटर्न के लिए। सीएम पंक को इंजरी रॉयल रंबल मैच के अंदर ही हुई थी, यानी जनवरी में, उसके बाद फेब गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई आ गया, तो सीएम पंक जो है भाई प्रोबेबली क्लियर हो चुका है मेडिकली, ऐसा बताया जा रहा है। बिकॉज जितना अपीयर हो रहे हैं टेलीविजन पे, उसे देख के पता चल रहा है कि सीएम पंक ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं। अब सीएम पंक कई बार आपको बिना स्लिंग के भी देखने को मिल जाएंगे। रेसलमेनिया में हल्का फुल्का वो फिजिकल भी हो गए थे, हालांकि उन पे अटैक नहीं हुआ था, उन्होंने करा था, बट स्टिल वो फिजिकल हो रहे हैं हल्के फुल्के। एंड सीएम पंक ने खुद से कहा था कि रिकवर तो मैं जल्दी कर जाऊंगा, ये मुझे पता है, लेकिन मैं खुद से ज़्यादा टाइम लूंगा ताकि मैं वापस ऐसे इंजर ना हो जाऊँ। बिकॉज हमने देखा कि एडब्ल्यू में जब वो आए थे, इतने सालों बाद अपना रेसलिंग रिटर्न करा, तुरंत इंजर्ड हो गए थे, फिर वापस आए, फिर इंजर्ड हो गए, फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई एडब्ल्यू के अंदर, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आया सर्वाइवर सीरीज में, रंबल में मैच लड़ा, फिर इंजर्ड हो गए। तो जो ड्रू मैकिंटायर ट्रोल करते हैं कि ये शीशा का बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सेंस भी बनाती है, तुरंत इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो मजाक इनका वापस फिर से ना बने, वो सीन फिर से ना क्रिएट हो, इसलिए सीएम पंक जो है भाई ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं रिकवर करने के लिए। हालांकि जो रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर होना चाहिए एक सुपरस्टार, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोबेबली जो सीएम पंक है बेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो क्लियर हो चुके हैं। एंड अगर वो चाहे तो कम्पीट कर सकते हैं, यानी कि हल्का फुल्का फिजिकल या फिर ब्रॉल वगैरह भी वो कर सकते हैं ड्रू मैकिंटायर के साथ। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें चैनल को, ताकि यहाँ पे आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी वंस अगेन इस वीडियो के लिए इतना ही था, कल मिलूंगा आपसे रॉ के बाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।